नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश इन दिनों चुनावी बुखार के दौर से गुजर रहा है। लोकसभा का चुनाव का एक चरण पूरा हो गया है, 6 चरण अभी बाकी हैं, पर हर तरफ चुनाव की चर्चा तेज है। लोग चुनाव पर गुफ्तगू करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे में कुछ यादगार चुनावों के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है, जिसमें दो बड़े दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने थे और उस चुनाव में ऐसी कई बातें हुई जो आज भी यादगार हैं और लोग आज भी हर चुनाव के दौर में उन बातों को कोट करते हैं। यह मुकाबला 1962 में हुआ था। कांग्रेस की ओर से उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि विपक्ष की ओर से समाजवाद के पुरोधा पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके सामने थे। संसदीय क्षेत्र था इलाहाबाद के ठीक बगल का फूलपुर। हालांकि इस मुकाबले में पंडित नेहरू जीत हासिल करने में कामयाब हुए, मगर डॉक्टर लोहिया को हराने के लिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ी। नामांकन के बाद फूलपुर वापस आकर के प्रचार नहीं करने का वादा करके गए नेहरू को वापस लौटना पड़ा और 3 दिन तक उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार करना पड़ा। तब जाके नेहरू किसी तरह जीत पाए थे। 1962 में देश में लोकसभा का तीसरा चुनाव हुआ था। उस चुनाव में सबकी निगाहें फूलपुर सीट पर लगी हुई थी। फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव मैदान में थे। दूसरी ओर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पंडित नेहरू के खिलाफ मैदान में उतारा। 1952 और 1957 के चुनाव में फूलपुर से जीत हासिल करने वाले पंडित नेहरू तीसरी बार भी इसी संसदीय क्षेत्र से हैट्रिक लगाने के लिए उतरे थे। उस समय पंडित नेहरू की देश में ही नहीं विदेशों में भी खासी ख्याति थी और यह माना जा रहा था कि पंडित नेहरू फूलपुर में अजेय हैं। फूलपुर में नामांकन दाखिल करने के बाद पंडित नेहरू ने अपने करीबियों से कहा भी कि अब वे जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए ही यहाँ आएंगे। उस समय मीडिया में उनके इस बयान की काफ़ी चर्चा हुई। दरअसल पंडित नेहरू कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। उनकी देश के अन्य चुनाव क्षेत्रों में काफ़ी डिमांड थी, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने के बाद देश के दूसरे संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बहुत से लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को यह सलाह दी कि नेहरू को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कई लोगों ने डॉक्टर लोहिया से किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली। डॉक्टर लोहिया ने उन लोगों से कहा कि मैं यहाँ चुनाव में नेहरू को हराने नहीं आया हूँ, नेहरू रूपी चट्टान में दरार डालने आया हूँ। लोहिया उस समय वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। उनके लिए नामांकन राशि भी समाजवादी मित्रों ने चंदा इकट्ठा करके दी थी। लोहिया ने फूलपुर के डाक बंगले से पंडित नेहरू को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय नेहरू जी, सोशलिस्ट पार्टी ने फूलपुर से मुझे आपके खिलाफ चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना भी चाहता हूँ। मैं यह भी जानता हूं कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप जैसे पहाड़ में मेरी उम्मीदवारी दरार जरूर डाल देगी। उस समय की राजनीति का दौर ही अलग था। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे का काफी सम्मान किया जाता था। नेता अपने भाषणों में मर्यादा का पालन करते थे। डॉक्टर लोहिया की चिट्ठी मिलने के बाद नेहरू ने डॉक्टर लोहिया को जवाब भी भेजा। अपने जवाब में उन्होंने लिखा था, प्रिय राम मनोहर, तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे यह जानकर खुशी मिली कि तुम्हें मेरे खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। पंडित नेहरू ने लिखा कि मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं नामांकन दाखिल करने के बाद दोबारा इस चुनाव में प्रचार करने नहीं बल्कि प्रमाण पत्र लेने ही आऊँगा। मैं अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों का प्रचार करूंगा। हालांकि डॉक्टर लोहिया की ओर से मिल रही चुनौती के कारण पंडित नेहरू अपने इस वचन पर कायम नहीं रह सके। उन्हें प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। फूलपुर सीट पर पर्चा दाखिल करने के बाद डॉक्टर लोहिया ने वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लोहिया के पास चुनाव प्रचार के लिए एक भी 4 पहिया वाहन नहीं था। प्रयागराज शहर के कुछ प्रसिद्ध लोग कभी कभी उन्हें अपनी कार या जीप दे दिया करते थे। ऐसे में डॉक्टर लोहिया दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए इक्के का सहारा लेते थे। गाँव में प्रायः वह इक्के से ही अपना चुनाव प्रचार किया करते थे।
उनके इक्के पर ही लाउड स्पीकर बंधा हुआ था। लोगों द्वारा रोके जाने पर वह उसी इक्के पर खड़े होकर के भाषण देने लगते थे। फूलपुर के सियासी अखाड़े में लोहिया का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री से हो रहा था। इस कारण उस समय के समाजवादी धुरंधर भी उनके प्रचार के लिए फूलपुर पहुंचे थे। 1962 के चुनाव में पंडित नेहरू के खिलाफ लोहिया का चुनाव प्रचार करने के लिए मधु दंडवते, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, रामानंद तिवारी और कर्पूरी ठाकुर जैसे सियासी दिग्गज फूलपुर रहे। इन सियासी दिग्गजों ने फूलपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई सभाएं की और डॉक्टर लोहिया के पक्ष में माहौल बनाने का भरपूर काम किया। उस समय डॉक्टर लोहिया का चुनाव कार्यालय फाफामऊ में बनाया गया था। 1962 में फाफामऊ के इलाके में आज जितनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। चारों ओर घुप अंधेरा छाया रहता था। रात को जब लोहिया और उनके प्रचारक प्रचार करके आते थे तो उन्हें भोजन मिलता ही नहीं था। लैया चना खा करके किसी तरह वे सो जाया करते थे। फूलपुर के इस चुनाव में पंडित नेहरू की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, मगर लोहिया और उनके साथियों ने जोरदार चुनाव प्रचार करके अच्छा माहौल बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय फूलपुर में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार का काम देख रही थी। लोहिया की चुनावी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी चिंतित हो उठी। उन्होंने पंडित नेहरू को फूलपुर में आकर के चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया। पंडित नेहरू के पास यह संदेश भेजा गया कि उन्हें फूलपुर में भी आकर के चुनाव प्रचार करना चाहिए। इंदिरा गांधी और कांग्रेस के दूसरे लोगों का संदेश पाकर के नेहरू ने अपना वचन तोड़ा। उस फूलपुर आधम के फूलपुर में वो 3 दिन रहे। नेहरू के आने का सियासी फायदा मिला। डॉक्टर लोहिया को पराजित करने में वो कामयाब हुए, लेकिन चुनावी नतीजों ने एक दिलचस्प कहानी और बताई, जो यह थी कि तकरीबन 7 दर्जन पोलिंग बूथ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पीछे छोड़ा था। यानी मतदाताओं की पहली पसंद डॉक्टर लोहिया थे। 1962 में जो नतीजा आया उसको जानना बहुत दिलचस्प होगा। जवाहरलाल नेहरू को 1,18,931 वोट मिले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को 54,360 वोट मिले। आरआरपी के राम नारायण को 9,116 वोट मिले। इंदु देव निर्दल थे, उन्हें 6,693 वोट मिले। हरिशंकर राय निर्दल थे, उन्हें भी 3,854 वोट मिले। मतलब साफ है कि नेहरू को 61% से ज़्यादा और लोहिया को 28% से ज़्यादा वोट मिले। भले ही अंतर बड़ा था, पर 7 दर्जन सीटों पर नेहरू का लोहिया से पराजित हो जाना समूची राजनीति के लिए भी चौंकाने वाला नतीजा था और नेहरू को भी ये जीवन भर सालता रहा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।